दोस्तों नमस्कार, नेशनल हिल्स पर आपका स्वागत है। मैं रणविजय सिंह। इस वक्त मैं शांतिपुरम कॉलोनी जो फाफा मऊ में है और प्रयागराज से लखनऊ, प्रयागराज से अयोध्या रोड के दोनों किनारों पर है। हम जहाँ पर हैं यह गंगा का कछारी इलाका है। ये आप इधर देख सकते हैं, गंगा कछारी इलाका है। ये नया जो 6 लेन पुल बन रहा है यह मला खरहर से ईस्टर्नली रोड पर बेली चौराहा के पास तक जाकर निकलेगा। अभी यह अधूरा है। महाकुंभ मेले में इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाएगा क्योंकि यह पूरी तरह बन नहीं सका है। इसलिए इसके विकल्प के तौर पर मेला प्रशासन तमाम किस्म के काम कर रहा है। यह गंगा कछार साइड में शांतिपुरम कॉलोनी के सेक्टर ए के बगल से एक जो पंपिंग स्टेशन बना हुआ है या एसटीपी कह लीजिए, ये आप एसटीपी देख सकते हैं, ये एसटीपी बना हुआ है। इसके बगल से एक सड़क जाती है जो सीधे मेन रोड पर लखनऊ मार्ग पर निकलती है। तो लखनऊ मार्ग से एक गंगा कछार साइड में आप रोड देख रहे हैं। आगे इसके कंक्रीट की सड़क है, यहाँ पर फिर आगे ये खड़ंजे की सड़क है और इस सड़क को निकालकर यहाँ से निकाला गया है और इसे यहाँ से होते हुए फिर शांतिपुरम कॉलोनी के सेक्टर ए के नीचे 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 जाते हुए इसे फिर आगे ले जाकर, यहाँ थोड़ा दूर है इसलिए हो सकता ना दिखाई दे, मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ तो हो सकता कुछ दिखे। ये आगे से चंद्रशेखर आज़ाद सेतु है जो तेलियरगंज को फाफा मऊ इलाके से जोड़ता है। वहाँ तक यह सड़क जाती। इस सड़क को फिर आगे गंगा पर पीपा का पुल बना करके ले जाएंगे और तेलियरगंज साइड में निकाल देंगे। जो गंगा के किनारे सड़क बन रही है उस सड़क से इसको जोड़ दिया जाएगा और यहाँ से जो स्नानार्थी कुंभ मेला क्षेत्र में जाना चाहेंगे वह शहर में प्रवेश किए बिना गंगा जी के किनारे किनारे जो रिवर फ्रंट टाइप की रोड बन रही है उससे मेला क्षेत्र में पहुँच जाएंगे। और मेला प्रशासन का यह एक अच्छा काम है। पहले यहाँ पर एक जो रोड बनती थी इसके पहले कुंभ में, अर्धकुंभ में, वह रोड बनती थी, लोहे के जो गर्डर होते थे, लोहे के गर्डर से मिला करके बनाया जाता था। तो उसपे रोज बालू और पानी डालना पड़ता था क्योंकि वह खराब हो जाया करती थी। इस बार जो सड़क बनाई गई है वह सीमेंटेड जो ईंटें बनाई जाती हैं सीमेंट की, उन ईंटों से जोड़कर बनाया गया है। ऐसा मेला क्षेत्र में भी कई जगहों पर बनाया गया है। तो यह उम्मीद है कि ये टूटेगी कम, खराब कम होगी और इस पर पक्की सड़क की तरह सभी यात्री जो लखनऊ रोड से आएंगे और इस इलाके से होते, इस सड़क से होते हुए मेला क्षेत्र में सीधे पहुंच जाएंगे। और इस काम में कोई इसकी तारीफ करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए कि एक अस्थाई ऐसा काम मेला प्रशासन ने किया है जो आगे के मेला में भी काम आएगी। लेकिन एक सवाल यह भी है कि यह सड़क कहाँ से निकली, कहाँ तक जाएगी, इस सड़क की लागत क्या है, इस सड़क की निर्माणदायी संस्था कौन है, इस सड़क का ठेकेदार कौन है, सड़क की कब शुरुआत की गई सड़क का, यानी कि सड़क का निर्माण किस तिथि से शुरू किया गया और यह सड़क कितने दिनों में पूर्ण होकर, यानी निर्माण की सीमा खत्म होने का क्या तिथि थी, उसका कोई बोर्ड नहीं लगा है। जिससे कोई अगर यह जानना चाहे कि यह सड़क किसने बनाई, कब इसका निर्माण शुरू हुआ, कब इसका निर्माण पूरा हो गया, क्या इसकी लागत है। पूर्व में प्रयागराज में ऐसे कई प्रयास हुए जिनमें जो भी परियोजना शुरू होती थी उस पर कार्यदायी संस्था का नाम, ठेकेदार का नाम, इंजीनियर का नाम, सड़क या परियोजना की लागत, कार्य शुरू होने की तिथि और कार्य खत्म होने की तिथि का पूरा उल्लेख किया जाता था। कोई आदमी अनाड़ी भी आए तो वह जान लेता था कि यह क्या परियोजना है, क्या इस काम की लंबाई है, क्या लेंथ है, क्या काम हो रहा है, सब कुछ पता चलता था। लेकिन इस सड़क पर कुछ भी पता नहीं चल रहा। एक और समस्या आने वाले दिनों में यहाँ पर खड़ी होगी। यह गंगा का कछारी क्षेत्र है, पूरा कछार है यह, और यहाँ पर बारिश के दिन में करीब 15 दिन, 20 दिन, महीने भर पानी लग जाता है। यह सड़क भी प्रत्येक वर्ष डूबेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
और सड़क डूबेगी तो महीने भर में 15 दिन में खाली हो जाएगी, पानी उतर जाएगी, फिर इस सड़क की सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि गंगा जी जब बढ़ती तो अपने साथ बालू और कचरा भी लेकर आती हैं। तो सड़क साफ हो जाएगी, लेकिन सड़क के और कॉलोनी के बीच का जो हिस्सा है उस हिस्से में कुछ निर्माण होने लगे हैं जो डूब क्षेत्र में आते हैं। विकास प्राधिकरण ने कई निर्माणों को गिराया भी है। आप देख सकते हैं यह जो निर्माण बन रहे हैं इनमें से कई निर्माणों को गिराया है और भविष्य में भी प्राधिकरण गिराएगा। लेकिन जो रियल एस्टेट के ब्रोकर हैं वह इन जमीनों को बेच कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, लोगों को बरगला कर इसे बेच देते हैं और इससे वह अपना पैसा लेकर तो चले जाते हैं, लेकिन जो जमीन खरीदता है उसे भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए विकास प्राधिकरण को, जिला प्रशासन को यहाँ एक ऐसा बोर्ड भी लगा देना चाहिए कि यहाँ कोई जमीन खरीद कर इस पर कोई निर्माण किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि यह डूब क्षेत्र का हिस्सा है और हाईकोर्ट के पुराने कुछ आदेश हैं जिससे यहाँ निर्माण करना संभव नहीं। विकास प्राधिकरण से उसका नक्शा भी स्वीकृत नहीं होता है। तो हम इस किस्म के और भी कई काम, कई सड़कें, कई परियोजनाओं को आपको दिखाएंगे जो मेला क्षेत्र के लिए हो रही हैं। काम हो रहा है, काम सुंदर है, कुछ पूर्ण हो रहे हैं, कुछ अधूरे हैं, लेकिन उनमें ज़्यादातर की पर कोई बोर्ड नहीं लगा, कोई सूचना नहीं लगी, कोई संकेत नहीं है कि यह निर्माण कौन कर रहा है, कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, इसकी लागत क्या है। तो जैसे तमाम सवालों से जुड़े आपको सामने तमाम मुद्दों को हम ले आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।